नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एल एन वैष्णव और आप देख रहे हैं दमोह डिजाइन न्यूज। आइए डालते सबसे पहले प्रमुख समाचारों पर एक नजर। देश की अखंडता और एकता के लिए दौड़े अधिकारी और छात्र छात्राएं। रन फॉर यूनिटी को केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने दिखाई हरी झंडी। देश की एकता और अखंडता में कार्य करने के लिए सबको दिलाई गई शपथ। जेल पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल। गार्ड ऑफ ऑनर कैदियों को किया संबोधित। पुराने कंट्रोल रूम पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल। स्थिति का लिया जायजा की प्रशंसा, बेहतर हो रहा है कार्य। सबको मिले तुरंत न्याय, इसके लिए न्यायालय की हो रही है पहल। 1 नवंबर से 13 नवंबर तक लगातार होंगे विविध आयोजन। तिदोनी ग्राम के सरपंच पति के गंभीर आरोप। कलेक्टर ने कहा यह ऐसा कुछ नहीं। खाद के लिए किसानों ने किया आंदोलन। नमस्कार, समाचार विस्तार से। देश की एकता और अखंडता के लिए दौड़ा युवा, दौड़े बच्चे और दौड़े अधिकारी और दौड़े नेता। भारत के पूर्व गृह मंत्री लोहे पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर पूरे देश भर में विविध प्रकार के आयोजन किए गए। रन फॉर यूनिटी का आयोजन हुआ। सब दौड़े देश की एकता और अखंडता के लिए, एक संदेश देने के लिए, एक संकेत देने के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित हैं हम सब, यह संकल्प भी लिया गया। राष्ट्र के उत्थान के लिए लगातार कार्य करेंगे, इसका संकल्प भी लिया गया। जहाँ मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर भी ऐसा ही एक आयोजन हुआ। दमोह सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल पहुंचे कार्यक्रम में। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित छात्र छात्राओं को संबोधित किया। इस अवसर पर दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य और पुलिस अधीक्षक डी आर तैनीवार के साथ में बड़ी संख्या में प्रशासन और पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों की उपस्थिति थी। स्थानीय तहसील ग्राउंड में यह आयोजन हुआ। इस आयोजन में शपथ भी दिलाई गई और फिर रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई गई। आइए लेके चलते हैं हम आपको मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर। देखते हैं किस प्रकार यहाँ पर आयोजन हुआ। केंद्रीय मंत्री जी प्रहलाद सिंह जी पटेल हमारे हम सबके मान रहेगा। स्कूल वैष्णव सरदार पटेल अमर रहे। भारत रत्न सरदार पटेल अमर रहे। आप सबका बहुत धन्यवाद। पर इस महत्वपूर्ण दिन पर हमारे आने वाला भविष्य यहाँ आज संकल्प लेने के लिए उपस्थित है। मुझे आपसे लंबी बात नहीं करनी, लेकिन एक प्रार्थना जरूर करनी है कि हम एक दूसरे से सहमत हों या ना हों, हम एक दूसरे के विचार को माने या ना माने, लेकिन एक बात तय है कि भारत माता की एकात्मता और उसकी एकता, उसके लिए देश का हर बच्चा सारे लोग एक मत हैं। जब देश आज़ाद हुआ था तब भी हम टुकड़ों में बटे हुए थे। उसको एक बनाने का काम अगर किसी ने किया तो उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री, भारत रत्न जिन्हें लोह पुरुष कहा गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। मित्रों, आज़ादी के बाद से अब तक हमने विस्तारवाद का और साम्राज्यवाद का विरोध किया, लेकिन देश की एकता और अखंडता पर हमने कतई समझौता स्वीकार नहीं किया।
कितना ही कोई ताकतवर देश भारत को डराने की कोशिश करे, तब भी हम उसके सामने झुके नहीं। और मुझे लगता है कि ये जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति के लिए आज का दिन गौरवशाली दिन है और हम हमेशा लोह पुरुष को स्मरण करते रहें। उसके लिए आज संकल्प लेने का दिन है। आप आने वाले देश के भविष्य, देश की एकता की रक्षा करना, उसके प्रति समझ बढ़ाना, उसके प्रति जानकारी सदैव रखना, ये हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। कई बार हम अपने सुरक्षा बल के भरोसे पर कई बार अपने भीतर लापरवाही लेकर आते हैं। मैं उस बात की तरफ आपका इशारा कर रहा हूँ। देश की सेना हो, देश के अर्धसैनिक बल हो, हमारे राज्यों की पुलिस हो, हमारे एनसीसी के कैडेट हों, या जो भी लोग जो सुरक्षा पर सजगता रखते हैं, उतनी ही सजगता एक आम नागरिक के भीतर होनी चाहिए। वो पढ़ने वाले बच्चे हों या पढ़ाने वाले शिक्षक, व्यापार करने वाले व्यापारी बंधु हों या समाज क्षेत्र में काम करने वाले लोग। लेकिन कई बार हमें लगता है कि हम अपने काम में इतने मशगूल होते हैं कि हम इस जिम्मेदारी की उपेक्षा करते हैं। ये दिन इसी बात का एहसास कराने का दिन है। और इसलिए आज की शपथ सिर्फ कुछ चंद शब्दों की शपथ नहीं है। हमारे भीतर वो जागरूकता, वो जागरण और वो सामर्थ्य हमेशा पैदा होनी चाहिए जो एकता की संकल्प की ज्योति को अपने भीतर जलाकर रखे। मुझे लगता है कि इस शुभ अवसर पर जो लोग उपस्थित हैं वो भाग्यशाली है। उनके माता पिता का पुरुषार्थ और पुण्याई, उनके गुरुजनों के द्वारा दिया गया उनको संदेश और आचरण, उसी का परिणाम है कि आज यहाँ पर आप उपस्थित हैं। हम भी आपकी तरह छात्र होते थे और ये राष्ट्रीय पर्व जब कभी आते थे तो जो हमारे शिक्षक हमसे कहते थे तो हम सोचते थे कि उसमें कोई चूक ना हो जाए। और वही बीज आज वो दृढ़ता की सामर्थ्य हम जैसे लोगों को देता है। यही शुभकामनाएं मैं आपको देता हूँ कि आप यहाँ पर उपस्थित हुए। लोह पुरुष सरदार पटेल की जयंती पर आप सबको हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। भारत माता की जय। सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंड बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूँ, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूँ। भारत माता की, भारत माता की आज़ाद भारत में देश की एकता के लिए भारत रत्न लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को देश जिस प्रकार से स्मरण करता है, तो मैं कहूँगा कि ये पिछले वर्ष और गौरव गरिमा के पूर्ण तरीके से मनाने का जो क्रम ये देश के लिए बेहद ज़रूरी है। भारत जैसा देश जो साम्राज्यवाद का विरोध करता है, विस्तारवाद का विरोध करता है, उस देश को अपनी एकता और अखंडता के प्रति आम नागरिक में जो जागरूकता होनी चाहिए,
आने वाली पीढ़ी में जो सजगता होनी चाहिए, हमारे महापुरुषों ने हमको एकात्म भारत दिया और इसलिए उसकी एकता का सूत्र सदैव मजबूत है। लोगों के मतांतर हो सकते हैं, लेकिन एकता पर कोई भी मतांतर नहीं होता। ये प्रबल भावना आने वाली पीढ़ी में हो, इसलिए देश इस एकता की दौड़ में शामिल होता है। तो मुझे लगता है हर व्यक्ति को इसमें भागीदारी करनी चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूँ कि एकता के प्रति हमारे भीतर सदैव कुछ ध्वनि गूंजती रहनी चाहिए, ये ज्योति सदैव जलती रहनी चाहिए। ये कार्यक्रम उसका एक बेहतर निमित्त है। मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर देशवासियों को, जिलेवासियों को, प्रदेशवासियों को जैसे शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि भारलोल पुरुष सरदार पटेल जैसा भाव भारत के हर नागरिक को। ग्राहक की संतुष्टि और विश्वसनीयता ही हमारा लक्ष्य है। स्टैंडर्ड मोटर्स कलेक्ट्रेट के पास, जबलपुर नाका, दमोह। मोबाइल नंबर 9753421786 है। दमोह सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल जेल पहुंचे। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर स्थित जेल में पहुंचे हैं दमोह सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल। गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, उन्होंने पुष्प अर्पित किए सरदार वल्लभ भाई पटेल के समक्ष और फिर जेल के अंदर उपस्थित कैदियों को संबोधित भी किया। दीप प्रज्वलित के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। मां मीणा पाणी की आराधना थी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर पुष्प अर्पित किए उनके चित्र के समक्ष। यहाँ पर स्वागत हुआ है और फिर स्वागत के बाद संबोधित किया। प्रेरणादायी उद्बोधन था दमोह के सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने संबोधित भी किया। आइए देखते हैं किस प्रकार जेल में आयोजन हुआ। गोपाल पटेल जी ऐसा कहा गया है। साथ ही आज फैसला लिया था 2014 में कि उनके हर जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो उसी तारतम्य में हम आज लोग यहाँ इकट्ठे। तालियां आदरणीय एसपी साहब श्री डी आर तेलीवाल का सराहा है कि आप लोगों से बातचीत का मौका मिला। सामान्यतः मैं साल में एक बार ऐसे कार्यक्रमों में जाया करता था। यहाँ पर ये गतिरोध लंबा हो गया और मैं आपके बीच नहीं आया। आने का कारण भी बड़ा साफ है। यहाँ जिस दिन हम आपसे संवाद कर रहे हैं, एक तरफ हमको लगता है कि दुनिया से अलग है। कुछ लोगों से जीवन में गलतियां हुई होंगी, कुछ लोगों को किसी गलतफहमी का शिकार भी हुआ होना पड़ सकता है, कोई जरूरी नहीं है। और ये कटुता है, ये हमारी जीवन की गलतियां हैं। इस समाज में हमको कई बार इस परिस्थिति में लाकर ढकेल देती है। लेकिन इस सबके बावजूद भी अगर किसी से पूछा जाए, चाहे वो चायदवारी के भीतर हो और चाहे चायदवारी के बाहर हो, कि भारत माता का वो
यश चाहता है या नहीं, तो वो कहेगा कि नहीं, मैं भारत माता का तो यश चाहता हूँ। और इसलिए मुझे लगता है कि हम किसी भी परिस्थिति में हों देश की धरती पर, लेकिन देश की अखंडता हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश जब आज़ाद हुआ था तो लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी, और उसके बाद भी जो विघटन था उसको एकजुट करने का काम सरदार पटेल ने किया था। उसने जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, और उन्होंने कहा कि वो लोग जिनका योगदान बड़ा है लेकिन शायद उनको प्रतिष्ठा उतनी नहीं मिली, ऐसे लोगों को जरूर वो स्थान मिलना चाहिए। तो दुनिया की सबसे बड़ी सरदार पटेल की मूर्ति बनाने का काम उनकी अगुवाई में हुआ, और आज वो दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति सरदार पटेल की है। फिर उनकी जन्म जयंती को यह तय किया गया कि जो देश की एकता के दिवस के रूप में मनाया जाए, क्योंकि उन्होंने देश को एक किया। जरूरत क्यों है? तो जरूरत इसलिए है कि हमारी भी पीढ़ियां आगे आएंगी, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जरूरतें हमारी हैं, लेकिन हम किसी दूसरे देश पर कब्जा नहीं करते। और इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी ही इसी धरती पर हम अपने आने वाली पीढ़ियों का भी सुख सुनिश्चित करें, वो भी हमारी तरह हमसे बेहतर जीवन जीकर इस देश को गौरवशाली बनाएं। और इसलिए मित्रों, आपके बीच में आना आज के दिन मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ, क्योंकि हम सब लोग जो शासन में हैं, प्रशासन में हैं, सबकी यही इच्छा है कि हम देश को एक रखें। और जब हम देश को एक रखने की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं कटुताओं को भी कम करना होगा, संयम रखना होगा। चूक बहुत मामूली से पल में हो जाती है और वो हमारे जीवन का दिशा बदल देती है। मैं ये बात जिम्मेदारी के साथ इसलिए कह सकता हूँ कि हम लोगों ने अभी आंदोलनों और मुकदमों में न जाने कितनी बार जेल गए हैं, इसलिए मैं इस बात को सिर्फ सतही तौर पर नहीं कह रहा, दिल से कह रहा हूँ कि आज के दिन हम अपने भीतर ये संकल्प लें कि जैसे हम भारत माता की एक रूपता चाहते हैं, तो जिस देश समाज से, जिस गांव से हम आए, वहाँ पर भी हमारा बर्ताव का वैसा हो सकता है। तो मुझे लगता है कि आज के दिन जब हम शपथ लेंगे तो शपथ सिर्फ एकता की नहीं, देश की एकता की नहीं, बल्कि जहाँ पर हम लौट कर वापस जाएंगे कोई तो खत्म करेगा, अन्यथा कब तक भी खत्म हो नहीं सकते। और इसलिए मुझे लगता है कि हम आज के दिन अगर कोई संकल्प लेते हैं तो संकल्प जब हम अपने गांव वापस जाएंगे तब भी वो उतना ही मजबूत होना चाहिए जितना आज हम तय करते हैं। तो यही मैं आप सबसे विनती करता हूँ, सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच प्रयत्न करूंगा। मैं शपथ अपने देश की भावना दे रहा हूँ, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा, भारत रत्न सरदार पटेल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की, भारत माता की। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म 140वीं जन्मतिथि पर एकता दिवस के रूप में आज मनाए गए हैं। और मैं आपको ज़्यादा विस्तार से न कहते हुए माननीय कलेक्टर साहब का, माननीय एसपी साहब, माननीय साहब और सभी गणमान्य जो भी नागरिक हैं उनको यहाँ उपस्थित पर मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। जय भारत। अच्छा, सबके लिए छोड़ने वाले हो?
हम भी जानते हैं यार, जेल का कानून, चिंता मत करो। हम लोग पूछते हैं कहाँ से वो लोग। बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो। तो रेगुलर माफी तो मिलती होगी ना, जो त्योहारों की मिलती है। भगा हुआ की जयंती पर जेल के सभी कैदियों द्वारा एक सामूहिक सफर का जो दृश्य था वो मैं प्रेरणादायी मानता हूँ। और मैं मानता हूँ कि जिन भी कारणों से, जिन भी परिस्थितियों में वो जेल के भीतर हैं, लेकिन उस सबके बावजूद भी भारत की एकता के लिए उनका जो जज्बा है ये वास्तव में अभिनंदनीय है और प्रेरणादायी है। गलतियां जीवन में सबसे हो सकती हैं, कई गलतियों के, गलतफहमियों के शिकार होकर भी इस प्रगति में जाते होंगे, लेकिन अगर वो बाहर जाकर भी यही भाव रखते हैं तो मुझे लगता है कि कटुता भी कम होगी और जीवन का लक्ष्य भी सहज और सरल होगा। मैं जेल प्रशासन का और सभी वहाँ पर जो उपस्थित लोग थे उन सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और उनको सरदार पटेल जयंती की शुभकामनाएं भी मैं देता हूँ। तो माफ़ी की भी बात आई है अभी राज्य सरकारें और हमारे जो राष्ट्रीय पर्व है उस पर माफ़ी मिलती है और जो जेल सुप्रिटेंडेंट होते हैं वो भी माफ़ी देते हैं। हम सब ने आग्रह किया और जेल प्रशासन ने उस बात को स्वीकार किया। धन्यवाद देता हूँ। आराम से ले जाओ, आराम से। आप दूर हो, चलो आप लोग दूर हो जाओ। बरवासा गांव में राजकुमार अग्रवाल है, तो धर्मेंद्र नरेश राजपूत और रमेश राजपूत ने गोली चलाई है पीठ पे, तो देहाती माल से लेकर के उसको कर दिया। मैडम किस कारण से ये घटना तो पुराना विवाद है। और कितने लोगों पे हमला हुआ है? एक को गोली लगी है, 2 को लाठी। कितने लोग थे आरोपी करीब? 4। किस वजह से? क्या मालूम किस वजह से, पुराना भी विवाद चल रहा है, उस वजह से मार दो। क्या मारा? सर उसको गोली मार दी, हम लोग को डंडों से मारा है। हम लोग तो बच कर निकल गए थे। किस गाँव की घटना? ग्राम बरवासा। मारने वाले कौन हैं? वो धर्मवीर राजपूत और रमेश राजपूत, नरेश राजपूत और सुनील अहरवाल। और तुम्हारा नाम क्या है? राकेश अहरवाल। आप जो घायल है उनकी कौन है? पड़ोस के हैं, मतलब पड़ोस के। आपका नाम? राकेश अहरवाल।
इस अवसर पर कैदियों ने अपनी व्यथा सुनाई। तो प्रहलाद सिंह पटेल ने उनकी व्यथा को सुना भी, उनकी भावनाओं से अवगत भी हुए और कहा कि आप चाहते हैं कि माफी मिले तो ये राज्य का विषय है, हमारी तरफ से पत्र जाएगा, हम प्रयास करेंगे। वहीं उप पुलिस उप जेल अधीक्षक श्री प्रजापति के सहमति से 5 दिन की माफी कर दी गई। यानी 5 दिन जो सजा याफ्ता कैदी हैं उनकी सजा में 5 दिन की माफी करने की घोषणा भी इस अवसर पर कर दी गई, जिसको लेकर कैदियों में प्रसन्नता का माहौल देखा गया। पुराने पुलिस कंट्रोल रूम को आधुनिक बना दिया गया है। यहाँ पर लाइब्रेरी बनाई गई है और ई लाइब्रेरी भी है, यानी पुस्तकें किताबें भी हैं और फिर ई लाइब्रेरी भी है। आधुनिक तरीके से बनाई गई इस लाइब्रेरी का अवलोकन किया है दमोह सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने। यहाँ पर आपदा प्रबंधन के लिए प्रयोग में आने वाली वस्तुओं का भी, सामग्री का भी अवलोकन किया, तो वेपन्स का भी अवलोकन किया है। प्रसन्न हुए हैं, खुश हुए हैं और खुश होने के बाद यहाँ पर उन्होंने संबोधित भी किया है। अपने उद्बोधन में उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। कहीं की जगह के लिए साहित्यिक और धार्मिक कॉम्पिटिशन के लिए इसलिए लगता है कि उसके लिए तो बिल्डिंग उपयोगी, बिल्डिंग पूरी अनुपयोगी थी। हाँ, रिनोवेट करने की बिल्डिंग ये से मकान सेंट्रल लोकेशन ये सब अच्छे अच्छे साहित्यिक उत्सव मतलब पुलिस विभाग के लिए उनके बच्चों के लिए। अच्छा, अब सामान्य के लिए कम से कम बड़ी दृढ़ता के साथ ये बात कहता रहा, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए पुलिस बल तो अपना काम करता ही है, लेकिन सिविल सोसाइटीज़ में जो भी हमारे लोग हैं उनको ये समझ जरूर बढ़ानी चाहिए और ऐसे अवसरों पर जब हमें पुलिस के वो तमाम इंस्ट्रूमेंटल सपोर्ट भी मिल सकते हैं, उन्हें देखने का मौका भी मिलता है। एक अच्छी बात है कि खालिस्तान में जो लगभग इतनी पुरानी 100 वर्ष पुरानी भवन में एक लाइब्रेरी पुलिस बल के बच्चों के लिए और एक नई परंपरा शुरू की है कि मध्य प्रदेश पुलिस के जिन अधिकारियों ने योगदान दिया उनको भी प्रदर्शित करने का एक काम किया है। जिन लोगों ने बलिदान दिया भले वो किसी भी जिले में उन्हें अपना राज्य पूरा करते हुए अपना देह त्यागी है, उनको सम्मान देने का जब अवसर मिलता है तो मुझे लगता है कि मेरे जैसे लोग तो बार बार महसूस करते हैं। तो उनके परिजनों के प्रति भी मैं अपना अभिनंदन व्यक्त करता हूँ, ऐसे सपूतों को उन्हें पैदा किया। दमोह के कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य ने भी इस अवसर पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कार्य की सराहना की है। क्या कहा है, आइए सुनते हैं। इसके कंट्रोल रूम आए हुए हैं और एक विशेष आयोजन है, क्या कहेंगे इस संबंध में? राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में तहसील ग्राउंड में जैसे आप सभी लोग विदित हो, अपना एकता दिवस का दौड़ जो है हम लोगों के आयोजन हुआ है। उसके पश्चात जो है मंत्री जी द्वारा यहाँ पे अपने पुलिस कंट्रोल रूम भी यहाँ पे जितने भी पिछले 1 साल में जो कार्य हुए हैं
वो सब कार्य, जैसे अपना लाइब्रेरी स्टार्ट हुआ है, मीटिंग हॉल या ट्रेनिंग हॉल जो है यहाँ पे नया इनाग्रेट कराया है, और पिछले वर्षों में जो शहीद हुए अमर अपने जवान हैं उन लोगों का भी डिस्प्ले जो है वहाँ पे हुआ है। पूरे अपना वेपन डिस्प्ले हो, रेस्क्यू इक्विपमेंट का डिस्प्ले हो, ये सभी जो है आज यहाँ पे जितने भी अपने बच्चे हैं उनको भी दिखाने के लिए मंत्री जी के माध्यम से इसका इनाग्रेशन का काम किया है। और जैसे आप लोग बोले, लाइब्रेरी जो है ये बहुत ही अनोखी एक यहाँ पे पहल है। पूरे दमोह जिले के पुलिसकर्मी और उनके परिवार वालों को ये बहुत अच्छा मौका मिलेगा किताबें को पढ़ने के लिए, और किसी को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी जाने के लिए कोई इंटरेस्ट हो तो सब यहाँ पे लिटरेचर भी उपलब्ध है। तो ऐसी पहल जो है ये अपने पुलिस प्रशासन को, मुख्यतः अपने एसपी साहब को भी बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि वो आज के डेट में वो पढ़ने लिखने का जो है हम लोगों को कम होती जा रही है, साधन जो है कम उपलब्ध होते जा रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है, और ऐसी पहल बाकी जगह भी करने की हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबको तुरंत न्याय मिले, सुलभ न्याय मिले, किसी को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, कानून की जानकारी सबको हो। अगर किसी के पास अधिवक्ता नहीं है तो उसको अधिवक्ता मिलना चाहिए, वह अपना पक्ष प्रबल तरीके से रख सके। इसके लिए लगातार प्रयास चल रहे हैं, जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। नालसा और सालसा के निर्देश पर पूरे देश भर में आयोजन होने जा रहे हैं। 1 नवंबर से लेकर 13 नवंबर तक ये आयोजन चलेंगे। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर एडीआर भवन में लगातार बैठक जारी है। जिला न्यायाधीश अंबुज पांडे ने बैठकों के दौरान आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं सभी अधिकारियों को। इस अवसर पर क्या कहा है, किस प्रकार की योजना है और किस प्रकार कार्य होगा, कब कब क्या क्या कार्य होगा और क्या है संदेश, आइए सुनते हैं जिला जज अंबुज पांडे जी। वहाँ भी तो प्रोफार्मा फिक्स आया है कि कितने पीएलबीज रहेंगे, कितने पैनल लाए रहेंगे, कितने लोग फेल में जाएंगे, कितने फॉर्म भरेंगे। क्या मुहिम चलाई जा रही है, क्या कार्य योजना है? अभी नालसा और सालसा के द्वारा गाइडलाइन आई है कि 1 तारीख से लेकर 13 तारीख तक 2 स्कीम पे वर्क करना है। एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन थ्रू लीगल अवेयरनेस एंड आउटरीच, मतलब घर घर तक हमें लीगल अवेयरनेस की पहुंच बनानी है। और यहाँ पे क्या क्या स्कीमें चल रही हैं अपनी नालसा में, किस तरीके से लोकोपयोगी लोक अदालत के वर्क होते हैं, ये सबको घर घर तक पहुँचाना है। और दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट, जो हम लोग अपने स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, उसका गोल्डन उसमें मना रहे हैं, वो है हक हमारा भी तो है। मतलब कोई भी ऐसा बंदी ना रह जाए जिसको लीगल सुविधा ना मिली हो या जिसके एडवोकेट ना हो। इसको फोकस करके ये एक मुहिम चलाई जा रही है लगभग 13 दिनों की, जिस पे कोई भी, किसी को भी जो भी ज़रूरत हो लीगल अवेयरनेस की या किसी भी प्रकार के एडवोकेट्स की, वो उस तक पहुंच पाए। मतलब कोई अपने अधिकारों से इसलिए वंचित ना हो जाए कि उसके पास एडवोकेट नहीं थे या उसके पास केस लड़ने के लिए पैसे नहीं थे। इसी थीम को लेकर ये मुहिम चलाई जा रही है। और साथ में इसके पीछे ये भी मंशा है कि जो जेलों में बंद हैं कैदी, उनको ऐसे तो नहीं कोई हेल्थ इशू हो या किसी भी प्रकार की असुविधा हो रही हो, इसका भी बारीकी से स्क्रूटनी की जा रही है। या कुछ ऐसे कैदी हैं जैसे प्ली बार्गेनिंग में कुछ आ जाएं या जिसको छोड़ा जा सके, कुछ ऐसे पिटी ऑफेंसेस होते हैं जो अननेसेसरी बंद है, उस पर भी वर्क किया जा रहा है। मतलब इसको पूरा फोकस करके पूरे दमोह जिलों को इस पे केंद्रित किया गया है। और मेन अभियान ये भी चलाया जा रहा है कि डोर टू डोर में जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं वहाँ भी इस अवेयरनेस को लाया जाए और अपने सिटीजन्स को जागरूक बनाया जाए। सर, ये अभियान कब से प्रारंभ होगा और कब तक चलेगा? ये अभियान आज से प्रारंभ हो गया 31 तारीख से, लेकिन मेन मुहिम 1 से लेकर 13 तारीख तक है। और इसी बीच नेशनल लोक अदालत भी है अपनी, जो 12 तारीख को है। उसको भी फोकस करना है, उस पर भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने को वर्क करना है और ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमों का निपटारा करना है। आपकी तरफ से कोई अपील? हमारी तरफ से बस यही अपील है कि जितने भी इसमें अपने, चाहे महिला बाल विकास हो, चाहे अपने जेल अधीक्षक हो, ये बढ़ चढ़ के इसमें सहयोग प्राप्त करें दें और जिससे इस मुहिम को सफल बनाया जा सके। और हमारे इसमें विशेष खास तौर से जो पीएलवीज हैं, इस बार उनका बहुत बड़ा दायित्व है उन पर, और उनको डोर टू डोर के लिए रखा गया है, पूरी ग्राम पंचायतों को रखा गया है। और इसमें हम मेन ये काम करने जा रहे हैं कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है,
उनको भी इस अप्रोच में शामिल किया जाए, जिससे वो लीगल अवेयरनेस जो ग्राउंड लेवल पे है वो आ जाए। तिदोनी ग्राम के सरपंच पति सोमेश गुप्ता के द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वह अपने साथियों के साथ धरने पर बैठ गए संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन के गेट पर और उन्होंने वहां बैठकर अपना जो विरोध है वह प्रकट करना प्रारंभ कर दिया। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम हमारा ग्राम बनाया गया है, घोषित हुआ था, परंतु तत्कालीन जो आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारी हैं रेखा पांचाल, उनके अकर्मण्यता और उनकी लापरवाही के चलते जो लाभ हमारे ग्राम के लोगों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं दूसरी ओर कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य ने सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि जो नियम है वो नियमों के तहत कार्य होता है। उन्होंने अपनी बात भी सामने रखी है। क्या कहा है सोमेश गुप्ता ने और क्या कहा है इस अवसर पर कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य ने, हम सुनते हैं। ग्राम पंचायत कॉर्पोरेट खेजरा का ग्राम तिदोनी है, जो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम के लिए चयनित हुआ था। उसके सर्वे के लिए ग्राम पंचायत को पैसे आने थे और जो ग्राम पंचायत को सर्वे करना था, लेकिन आदिम जाति कल्याण विभाग की जो प्रमुख हैं रेखा पांचाल, उनके द्वारा सर्वे दूसरे अपने चहेते व्यक्तियों से सर्वे कराने के लिए दबाव डाला गया और जिन ग्राम पंचायतों ने सर्वे नहीं कराया उनके कहने पे उनको उन योजनाओं से वंचित कर दिया। और जो मध्य प्रदेश सरकार की मंशा है, मुख्यमंत्री जी की मंशा है, भाजपा सरकार की मंशा है कि पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए। पंक्ति के अंतिम व्यक्ति इनसे ज़्यादा बड़ा कोई नहीं हो सकता। ये भीख मांग के तमाशा करके अपना पेट पालते थे, आगे बढ़ने का ये समुदाय प्रयास कर रहा है और इनको योजनाओं से अगर लाभ से वंचित किया जाएगा ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा, तो शासन की मंशा कभी पूरी नहीं हो पाएगी। और ये दर दर भटकते हैं, घुमक्कड़ अर्धघुमक्कड़ प्रजाति के, इनके जाति प्रमाण पत्र बनाने में ये सालों से घूम रहे, इनके जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाए जा रहे हैं। किस आधार पर उन्होंने की करवाया है, किस आधार पर उन्होंने आपका रोक दिया है? उनके चहेते व्यक्ति थे कोई इंदौर के, उनके द्वारा 60,000 रुपये सर्वे के लिए हर ग्राम पंचायत को आना था जो चयनित हुई थी। तो वो पैसे उनने कहा था उन व्यक्तियों को दिए जाएं सर्वे करने के लिए। मेरे पास फ़ोन में रिकॉर्डिंग भी, उनने दबाव डाला मेरे ऊपर और मेरा उनसे व्यक्तिगत बातचीत भी हुई और फिर मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुझे बुलाया गया उनके विभाग के द्वारा। तो भोपाल में जो उनके प्रमुख हैं उनसे मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात हुई। उन्होंने मैडम को आदेशित भी किया कि आप सर्वे होता रहेगा, आप इनके योजनाओं का लाभ दिलवाइए, कार्य शुरू कराइए। लेकिन इनने चूंकि इनको पैसा नहीं दिया गया हमारे द्वारा, तो इनने योजनाओं से वंचित कर दिया हमारी ग्राम पंचायत। सीधे आपसे पैसे मांगे? सीधे पैसे मांगे और हर ग्राम पंचायत सर्वे कराने के लिए सर्वे ग्राम पंचायत को अधिकार था, लेकिन प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा सर्वे कराया गया। आप प्रूफ है 14 ग्राम चयनित हुए थे दमों के, 10 के लिए भरी योजनाओं का लाभ मिला, जिनको इनके चहेते व्यक्तियों द्वारा, बाहर के व्यक्तियों द्वारा सर्वे किए गए। 4 ग्राम पंचायतों ने अपने खुद से किए थे, उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिला है और पैसे इन्हें वापस कर दिए भोपाल में। अभी जो यहाँ पे जानकारी प्राप्त हुआ है उनका प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना है और उस गांव को जो निर्धारित उन लोगों के मानने के हिसाब से जो मिलना चाहिए बजट वो प्राप्त नहीं हुआ है, उसके बारे में कहा गया है। और कुछ जाति प्रमाण पत्र जो है उन लोगों को प्राप्त नहीं हुआ है वो बोला गया है। शासन द्वारा निर्धारित गाइडलाइन है जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए, उसके हिसाब से जितने भी आवेदन आते हैं, आज के डेट में हम लोग जो है अपना जनसेवा कार्यक्रम में भी जितने भी शिविर लगाए हैं वहाँ पे भी अगर कोई जाति प्रमाण पत्र का आवेदन देते हैं वो भी आवेदन लेके प्रयास ये किया गया उनका निराकरण करने के लिए। सिमिलरली अगर किसी और व्यक्ति का भी अभी जाति प्रमाण पत्र छूटा है तो डिजिटल जाति प्रमाण पत्र लोक सेवा में दर्ज करके वो अपने नियमानुसार प्राप्त कर सकते हैं। तो वो भी हम लोग जो है जांच करा लेंगे कि उनके पास जो भी निर्धारित डॉक्यूमेंट उसके हिसाब से आ जाता है तो तुरंत हम लोग क्लियर करने की प्रयास भी करेंगे। और इसके अलावा जो है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में अगर कोई इन लोगों को कोई कार्य करने के लिए ऑलरेडी बजट अलॉट किया गया है तो वो कितना काम हुआ है और काम के बाद उन लोगों को फर्स्ट किस्त हो या सेकंड किस्त हो जो प्राप्त होना है तो अभी तक अगर प्राप्त नहीं हुआ उसको भी जांच किया जाएगा और नियमानुसार जो है उसको रिलीज भी किया जाएगा। खाद की आपूर्ति को लेकर किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और स्थानीय सागर नाका के समीप रोड पर बैठ गए बड़ी संख्या में किसान नारेबाजी कर रहे थे, गंभीर आरोप लगा रहे थे, जिसके चलते कुछ देर के लिए यातायात बाधित हुआ, नारेबाजी हुई और फिर अधिकारियों ने समस्या को ठीक करने का जो प्रयास किया है उसकी जानकारी भी सामने आ रही है।
मित्रों, ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। कल फिर मिलते हैं नए समाचार के साथ। तो देखते रहिए द मोदी न्यूज।